हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो एसएसटी में आपका एनुअल पोर्शन है जिसमें कि चैप्टर 17, 18 और 19 है आपका, ये आपका कॉपी वर्क रिवाइज कराया जा रहा है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपने पेपर के लिए इसको लर्न करेंगे। ओके बच्चों, इसमें चैप्टर नंबर 17 है जिसका नाम है द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका नाम है। इसमें सबसे पहले डिफाइन है आपकी, डिफाइन में है पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग क्या थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना। ओके बच्चों, फिर था सती। सती क्या है बच्चों? सती क्या होता है? द बर्निंग ऑफ अ विडो, एक विधवा का जला देना, ऑन द फ्यूरलिंग प्रे ऑफ हर हस्बैंड। बच्चों क्या था? ये सती प्रथा थी भारत देश में पहले। इसमें क्या होता था, जो मतलब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था, जब आदमी मर जाता था तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था उसकी पति की चिता में ही। तो वो क्या था? सती सिस्टम था, जिसको खत्म किसने किया था बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें एक कीवर्ड है एलाइट मैन हु वर लॉयल टू ब्रिटिश एज मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो नेशनल कांग्रेस के एलाइट मैन थे वो कौन थे? मॉडरेट्स। उसके बाद है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है मेंशन टू सोशो कल्चर चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ द इंडियन रेनेसांस। कौन से ऐसे दो सोशल सामाजिक कुरीतियाँ थीं जो भारत से हटाई गई थी इंडिपेंडेंस इंडियन रेनेसांस यानी कि भारत में पुनर्जागरण के आफ्टर? कौन सी थी वो? सती सिस्टम और विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह। फिर नेक्स्ट है व्हेन डिड वेयर एंड फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड। जो फर्स्ट रेलवे थी वो कब कहाँ से कहाँ तक और कब चली थी? द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाना, बॉम्बे से थाना तक चली थी। कब चली थी? 1853 में। ओके बच्चों, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने। ओके बच्चों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे कौन थे? WC बनर्जी। ओके बच्चों, वाई डिड द पीपल, नेक्स्ट है वाई डिड द पीपल बॉयकॉट द साइमन कमीशन। जो बॉयकट छोड़ दिया गया था, द पीपल बॉयकट द साइमन कमीशन एज अ इट्स कंटेंटेड ऑफ ओनली मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें ओनली ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द एम ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? द एम ऑफ द क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन था उसका उद्देश्य था वाज टू जनरल इंडिया गार्नर इंडिया कॉर्पोरेशन फॉर वर्ल्ड वार सेकेंड, कि वर्ल्ड वार सेकेंड ना हो उसके लिए। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से संगठन ने किसने डिमांड की थी, मांग की थी किसकी? अलग से पाकिस्तान बनाने की। तो कौन था वो? द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी क्या? अलग से अपना पाकिस्तान को अलग से बनाने की। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हिस्टोरिक अबाउट लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन की क्या इतिहास है वो बताना है। द हिस्टोरी ऑफ लाहौर सेशन की हिस्टोरी है ऑफ द कांग्रेस ऑफ 1929 अडोप्टेड ए रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज की मांग करना एंड डिसाइड करना 26 जनवरी विल बी ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे, की 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाए। गिव द रीज़न फॉर द विड्रॉवल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का रीज़न देना है। क्या है? द चोरा चोरी इंसिडेंट, जब चोरा चोरी घटना हुई थी बच्चों गोरखपुर में 1922 में गोरखपुर में एक घटना हुई थी बच्चों। चोरा चोरी स्थान का नाम है, वहाँ पे हुई थी। उसमें क्या हुआ था? थाने में पुलिस कर्मियों में आग लगा दी थी किसानों ने। ओके बच्चों, इन विच द पीपल किल्ड 22 पुलिसमैन, जिसमें कि 22 लोग मारे गए थे बाय सेटिंग द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। पुलिस स्टेशन में आग लगने के कारण लेड टू द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के उसके विरुद्ध होकर। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 18 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 18 में है इसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द यूएन। यूएन की हिस्ट्री क्या है ये बताना है। डिफाइन है पहले इसमें हेडक्वार्टर मतलब होता है हेड ऑफिस, किसी भी चीज़ का हेड ऑफिस जहाँ पे सारे लेन देन जो का लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी जनरल क्या है बच्चों? सीनियर एंड मोस्ट ऑफिसर्स, जो सीनियर और मोस्ट ऑफिसर थे ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, जहाँ पे वो रहते थे। ओके, फिर नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें वाई इज 24 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज अ यूनाइटेड नेशन डे। जो 24 अक्टूबर है वो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ यूनाइटेड नेशन, जो 24 अक्टूबर है वो यूनाइटेड नेशन के रूप में मनाया जाता है बिकॉज क्योंकि द यूनाइटेड नेशन वाज, जो यूनाइटेड नेशन है वाज फॉर्मेड, वो बना था ऑन द सेम डे, इसी दिन इन 1945, क्योंकि 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना
स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन मनाते हैं। व्हाट इज़ द लोगो ऑफ द यूएन, यूएन का लोगो क्या है, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। द लोगो ऑफ द यूएन इज़ ए ग्लोब, जो लोगो है यूएन का ग्लोब है वो यूएन का लोगो है यानी कि उसका प्रतीक है वो क्या वो करता है, ग्लोब को प्रदर्शित करता है, पूरा ग्लोब इसमें बताया गया है। सराउंडेड बाय द ओलिव ब्रांचेस, जिसके चारों ओर क्या है, जैतून वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं। एंड इट रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है पीस एंड हारमोनी, और ये पीस यानी कि शांति और हारमोनी को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टेब्लिश आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी इन 1919 में। ओके बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914 टू 1918। उसके बाद 1918 में जब ये खत्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना लीग ऑफ नेशन की 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। ओके बच्चों, फिर आगे है वाई वॉज द लीग ऑफ नेशन बेस्ड इन जेनेवा, जेनेवा में क्यों स्थापना हुई इसकी। द लीग ऑफ नेशंस वॉज बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। एज स्विट्जरलैंड वॉज ए नेचुरल कंट्री, क्योंकि न्यूट्रल कंट्री थी उस टाइम पे, एंड हैड नॉट फाउट इन वर्ल्ड वार सेकेंड, और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने भी हिस्सा नहीं लिया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन, यूएन का हेडक्वार्टर यानी कि कहाँ है। द यूएन हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ओके बच्चों, राइट 3 एम्स ऑफ द यूएन के 3 एम्स कौन से हैं। फर्स्ट है टू ब्रिंग ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर, यानी कि संसार के हर एक देश को साथ साथ रहने, पहला उद्देश्य है। दूसरा है टू प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, जो नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उन सबकी रक्षा करना है। नेक्स्ट है टू रिजोल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको सबको सोल्व करना। ये किसका कार्य है, सबका यूनाइटेड नेशन का, यानी कि यूएन का ये सब कार्य है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है राइट द रीज़न फॉर द फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ इसके रीज़न बताना है। इट लेक्ड आर्मी फोर्स, क्योंकि इसमें कमी थी किसकी, आर्मी फोर्स की। नेक्स्ट है यूनिट्स वोट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोट की रिक्वायर्ड हुई थी। एंड द मेजर कंट्रीज़ वर नॉट इंक्लूड, और इसमें जो मुख्य कंट्री थी वो इंक्लूड भी नहीं थी। ओके बच्चों, फिर आगे है आपका चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है द रोल ऑफ द यूएन का क्या रोल है ये इसमें बताया गया है। इसमें पहले डिफाइन है सेक्रेटरी जनरल, द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, जो हेड होता है सेक्रेटरीट का उसको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद है कीवर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन का ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड यूजफुल सर्विस, जो प्रोवाइड करता है यूजफुल सर्विस वो क्या कहलाता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, फिर आगे है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू पीस एंड सिक्योरिटी, कौन सा ऑर्गन है जो पीस को और सिक्योरिटी को बनाए रखता है, वो कौन सा है, जनरल असेंबली। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट बॉडी ऑफ द यूएन की इंपॉर्टेंट पावरफुल और इम्पोर्टेंट बॉडी कौन सी है, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट है राइट द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से, यूएसए, द रशियन यानी कि रूस, नेक्स्ट है चाइना, द यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राष्ट्र संघ, एंड फ्रांस। ओके, फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस लोकेटेड, जस्टिस यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस कहाँ है, वो कहाँ है, इट इज़ लोकेटेड एट ह्यूग एक जगह का नाम है इन नीदरलैंड में स्थित है। ओके बच्चों, व्हाट इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी जनरल, क्या कहलाता है, सिक्योरिटी जनरल। ओके बच्चों, आगे है आपकी फुल फॉर्म है, ये आपको लर्न करनी है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग FAO की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, ये आपको यहाँ से डिफाइन फुल फॉर्म लर्न करनी है। ओके, फिर आगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के एम्स क्या थे, टू कीप पीस शांति रखना थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में शांति रखना, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशंस, जो राष्ट्र है दूसरे राष्ट्र के साथ फ्रेंडली मित्रता का भाव रखना, टू बी ए सेंटर फॉर हेल्पिंग नेशंस अचीव दीज एम्स, एक सेंटर घोषित करना पूरे एम्स को जीतने के लिए। लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के क्या सिद्धांत थे, क्या उद्देश्य थे ये बताना। ऑल मेंबर्स स्टेट हैव सवर्जनली इक्वालिटी, यानी कि जो ऑल मेंबर्स हैं पूरे संसार के देश हैं या यूनाइटेड नेशन के जो देश उसमें शामिल थे उनमें सब में इक्वालिटी रखना, समानता रखना। ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर जो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन का उसको सबको फॉलो करना सभी देशों के लिए। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल
देयर ऑफ डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स शांति का प्रतीक बनाए रखना। कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स को अवॉइड करना और थ्रेटन टू यूज़ फोर्स। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और सभी बच्चे इसको लर्न करेंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।